भक्ति का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, सबसे सहज है, सबसे सरल है, पर इस मार्ग में दंभ नहीं आना चाहिए। दंभ आ गया, दूसरों को आकृष्ट करने की भावना आ गई, दिखावटीपन आ गया, हम जैसे हैं नहीं वैसा अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप दूसरों को ठग सकते हैं, अपने को ठग सकते हैं, ठाकुर जी को नहीं ठग सकते हैं, क्योंकि वो सर्वांतर्यामी है। इसलिए प्रत्येक भक्ति पथ पर चलने वाले साधक के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन की शुचिता, पवित्रता उसकी बनी रहे। स्त्री हो अथवा पुरुष, व्यक्तिगत उसका जीवन अत्यंत संयमित और सदाचार से युक्त हो, अत्यंत पवित्र हो। विरक्त साधु यदि इस पथ पर आगे बढ़ रहा है तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का जीवन पर्यंत, यश प्रतिष्ठा कीर्ति के आकर्षण का जीवन पर्यंत भयंकर विष के समान त्याग कर दे। और यदि कोई गृहस्थ साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ रहा है तो परधन और परस्त्री मात्र के आकर्षण से अपने को बचाकर उसका विश्वत त्याग करते हुए, देखो संसार की दृष्टि में नहीं, भगवान की दृष्टि में अपने जीवन को बहुत संभाल कर ले चलना, पवित्र होकर के चलना। पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद वाणी में आती है, वाणी के बाद क्रिया में आती है। इसलिए मन से जो निरंतर भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करते हैं, रूप लीला का चिंतन करते हैं, उनका मन और बुद्धि पवित्र हो जाता है। मन और बुद्धि के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है, और मन बुद्धि वाणी के पवित्र होते ही उनके क्रियाकलाप भी पवित्र हो जाते हैं।